अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Severity index distribution bind from the extracted complaint features is shown the below severity range. इसमें ranges दी हुई है और frequency cases भी है। Compute on approximate median severity of all the complaints। तब हम देखते हैं कि severity index distributions का approximate median निकालते हैं। So टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है सबका, अगर प्लस करते हैं तो 3194 आ रही है, 3094 आ रही है। तो स्टेप वन, फाइंड अ मीडियन पोजीशन, मीडियन लिस्ट। सो इसका फॉर्मूला है अपन टू, एन अपन टू इक्वल टू, तो इसका एन टोटल जो फ्रीक्वेंसी आई है और अपन टू करेगा तो 1597 इसका आंसर आ जाएगा। सो द 1597 वैल्यू इज अ मीडियन। स्टेप टू, cumulative frequencies। cumulative frequencies में रेंज फ्रीक्वेंसीज और cumulative जो 1 से 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हो जाएगी, इसकी cumulative 200 है। और 6 से 15 तक की 450 है, 650 है। ऐसे ही करते करते 81 से 110 44 एंड cumulative इज 1194। द मीडियन पोजीशन इज, सो मीडियन पोजीशन क्या है इसकी, 1597 फॉल्स इन 21 से 50 तक की है, 50 बिन तक की। तो ये डाटा बिल्ड फ्रॉम में दिया गया है, इसलिए हमें ग्रुपेड मीडियन फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी नाइन पर आती है, तो देखा आपने मीडियन हमेशा इन अपॉन टू पोजिशंस पर होता है। मतलब 1597 ऑब्जर्वेशन। हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि जो 1597 किस में आता है, वो फॉल करता है कि 21 टू 50 70 रेंज वाले बिन में है। ओके। स्टेप थ्री, use grounded median formula for grounded grouped bin data where to bin data। जहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। जहाँ पर जो एल है वो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 21 एंड एन अपॉन टू है जो कि 1597 है। और सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास इक्वल टू 950 है, क्योंकि 1500 जो क्लास बिट है जिसका 50 माइनस का 21 पे था 21 आ रही है। स्टेप फोर में सब्स्टिट्यूट वैल्यूज देखते हैं। अगर इसमें कैलकुलेशन करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 21 प्लस 1597 माइनस 90 जो कि सी एफ है इज इक्वल टू 1500 इंटू 29। तो ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट मीडियम सेवेरिटी जो है 3.5 आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन यही तक का इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unsticked index sample record a complaint age and assist incident rate percentage for 18 complaints। इसमें एज है, परसेंटेज है। इसमें हमें देखना क्या है, कंप्यूट मीन देखना है, मीडियम देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एज एंड इनफेक्ट परसेंटेज। इसमें प्रूव करना है बॉक्स प्लॉट फॉर बोथ रो स्कैटर प्लॉट एंड क्यूक्यू प्लॉट टू स्टडी द रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें मेन कैलकुलेशन निकालते हैं, सबसे मेन कैलकुलेशन सबका सम और कितनी वैल्यू से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 46.44 आ रहा है। इसका मीडियम देखते हैं, मीडियम अगर देखते हैं तो 50 प्लस 52 को इसका 2 से डिवाइड करते हैं तो 51 वैल्यू आ रही है, तो इसका मीडियम है। और स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं टेबल वाइज, तो उसमें टेबल वाइज देखते हैं, टेबल वाइज देखते हैं इसमें एक्स माइनस एक्स बार जो कि मीन ही है, उसका अगर होल क्यूब करते हैं तो ये सब सारी वैल्यूज आ रही है, जिसमें टोटल ऑफ स्क्वायर्स का सम निकालते हैं तो 30 37.76 है। और स्टेप थ्री में जब वेरिएंस देखते हैं, वेरिएंस जो कि 35.76 अपॉन डिवाइड 18 करते हैं सारी वैल्यू से, तो 20.87 आ रही है। और स्टेप फोर, स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो कि 13.07 ईयर्स आ रही है इसमें। तो सबसे पहले एज वैल्यूज के मेन निकाले, जिसमें टोटल 46.44 साल आता है। और मीडियन 9th और 10th वैल्यूज का एवरेज होता है जो कि 51 आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल बनाने
माना कि हमने एक कैलकुलेट किया है कि जो एस टी है स्टैंडर्ड डिविएशन 30.07 आती है, मतलब एज में काफ़ी स्प्रेड है। मीन ऑफ इम्पैक्ट परसेंटेज देखते हैं, इसका सम कैलकुलेशन किया हमने। इसका मीन इम्पैक्ट है मीन इम्पैक्ट 518.1 में अगर 18 का डिवाइड करते हैं तो 28.78% आ रहा है। सेकंड देखते हैं मीडियन ऑफ इम्पैक्ट। मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 9th एंड 10th वैल्यूज, जो कि है 30.2 इन एंड 31.2। इसमें मीडियन निकालते हैं इसका, तो 30.2 प्लस 31.22 डिवाइड बाई 2 करते हैं। इसका मीडियन निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 2 डिवाइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो 30.7 आ रही है वैल्यू। इसमें मीडियन इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो 30.7% हो रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इम्पैक्ट परसेंटेज। स्टैंडर्ड डिविएशन इम्पैक्ट परसेंटेज जो कि 9.01% हो रहा है। सेकेंड, एक हमने बॉक्स प्लॉट, इसका डायग्राम है। ये सी में जो कि स्कैटर प्लॉट, क्यूबिक प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, जिसमें एज और इम्पैक्ट परसेंटेज डायग्राम है। तो इम्पैक्ट परसेंटेज में मीन 28.78% है, और जो मीडियन है वो 30.7 है, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 9.01% आता है। मतलब इम्पैक्ट वैल्यू मॉडरेटली मॉडरेटली स्प्रेड है। बॉक्स प्लॉट में बॉक्स प्लॉट्स से पता चलता है कि जो एजेस का स्प्रेड ज़्यादा है और इम्पैक्ट वैल्यूज सेंटर के आसपास क्लस्टर है। स्कैटर प्लॉट में एक क्लियर ट्रेंड मिलता है, जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्पैक्ट भी थोड़ा इंक्रीज होता है, लेकिन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन स्लो बढ़ता है। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन देखते हैं। एज as age increases, impact percentage generally increase. Second, mild positive correlation. So QQ plot used to check if the impact percentage follow normal distribution. If point f- flow state line distribution is normal, like impact percentage here has a slight right scale point activate on upper side. और जो क्यूबी प्लॉट से हमें डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ता है। अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन फॉलो करे तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। इम्पैक्ट परसेंटेज थोड़ा राइट स्केव्ड है, इसलिए टॉप क्वांटल लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा। सो ये क्वेश्चन यहीं तक एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन देखते हैं।